सामंती जब समाजवादी बनने का ढोंग करते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नजरों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था। क्या कांग्रेस लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये प्रिविलेज है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। और नव भारत टाइम्स का ये लखनऊ एडिशन का 3 मार्च 1985 और बाईलाइन थी आलोक मेहता की। इस इंटरव्यू का शीर्षक था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। और मैं कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं, जो प्रारंभिक इसका पैराग्राफ है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की मान्यता है कि संविधान बनाते समय पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, पिछले वर्षों के दौरान उसका बहुत राजनीतिकरण हो गया। इसलिए अब समय आ गया है कि इनके सारे प्रावधानों पर नए सिरे से विचार किया जाए। वास्तव में दबे और पिछड़े लोगों को इस सुविधा और सहायता दी जाए, लेकिन इसका विस्तार कर विभिन्न क्षेत्रों में बुद्धुओं को बढ़ाने से पूरे देश को नुकसान होगा। आई अनकोट। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा। मैं तो कहता हूं, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।